डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ जो बच्चे कल नहीं आए किसी कारणवश। देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोगों ने आई के बारे में बात करी और आई में हम लोगों ने देखा कि हमारी आंख की कंस्ट्रेंट क्या है। सिंपल सी बात है कि डी 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए और ऑब्जेक्ट को 1 मिनट का एंगल बनाना चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो हम अपनी इन आंखों से भी देख पाते हैं। इनमें से 25 सेंटीमीटर को मान्य रखते हुए अगर एक मिनट से कम एंगल बन रहा है तो हमारी ये आंख उसको देख भले ही 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है बट फिर भी देख नहीं। तब हमें क्या करना, फिर हमें कोई ना कोई एक ऐसा डिवाइस चाहिए होता है जो हमारा वो 1 डिग्री वाला फैक्टर रह गया है, 1 मिनट से कम बन रहा है कि उसको मैग्नीफाइड कर पाए। तब हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिंपल माइक्रोस्कोप। कुछ भी नहीं होता, एक ग्लास होता है, लेंस, उसको मैग्नीफाइड वर्जन में देखना पड़ता है और उसकी कंडीशन है ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, बिटवीन एफ एंड, सब बच्चे बोलेंगे तो बहुत अच्छा, बिटवीन एफ एंड ओ। और उसकी मैग्निफिकेशन हम लोगों ने देखा था कि हाँ हम एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे, बीटा बाय अल्फा। बीटा हमने माना था कि एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डी एंड डी यहाँ पे क्या था हमारा 25 सेंटीमीटर। फिर हम लोगों ने बात करी कि जो मैग्निफिकेशन आए थे बच्चों, वी आर डीलिंग विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। तो देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बात करी थी कल। और सिंपल माइक्रोस्कोप कब यूज किया गया वो समझ में आ गया कि जब ऑब्जेक्ट को डी पर रखा यानी 25 सेंटीमीटर पे रख तो दिया बट स्टिल वो एंगल 1 मिनट से कम बन रहा था, तब हमारी ये आंख भी हेल्पलेस है, फिर हमें डिवाइस यूज करनी पड़ी। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर, तो कल फॉर्मूला आता हुआ दिखाई दिया था d/u, है ना, d/u। u क्या था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। हाँ ऐसे मत देखो भाई। फिर हमने और मैग्निफिकेशन लगाया था तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये भी आया था 1 + d/f और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये भी आया था d/f। अब ध्यान से देख, इसको बोलते हैं हम मिनिमम मैग्निफिकेशन, एम मिनिमम। इसको बोलते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। यानी जब भी हम सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे तो जो मेरी मैग्निफिकेशन है वो यहाँ से यहाँ तक वेरी करती है बाबा, यहाँ से यहाँ तक वेरी करते हैं। देख ध्यान से, तो मैग्निफिकेशन कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, d/f से लेके 1 + d/f तक। कई बार रेंज पूछ लेते हैं कि फोकल लेंथ हमें दे दी गई है, d का मतलब हमेशा 25 सेंटीमीटर रहेगा, फोकल लेंथ हमें दे दी है 5 सेंटीमीटर, बोलो रेंज बताओ। तो 25/5 5 + 1 6 नहीं आया बच्चों, ये हमारी मैग्निफिकेशन है। अब एक बात बताओ, क्या मैं मैग्निफिकेशन को बढ़ा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं दोनों फैक्टर में। ये कब थी बच्चों, जब हमारे पास इमेज कहाँ बन रही थी, इंफिनिटी। प्लीज सब बच्चे रिप्लाई करें, ये कब थी, जब इमेज इंफिनिटी पे बन रही थी। इमेज इंफिनिटी पे बन रही थी तो हमारे लिए नॉर्मल स्टेट, हमारे आई के लिए तो ऑब्जेक्ट बनेगी ना इंफिनिटी पे बदल। हाँ आई के लिए हाँ फाइनल जो इमेज था, हाँ बेसिकली एग्जैक्टली, पर जो इमेज बन रही थी वो कहाँ बन रही थी, हमारे लिए इंफिनिटी बन रही थी। सिंपल सी बात मुझे एक बार बताओ कि जब हमारे लिए ये रिलैक्स साइज थी, जब हम देख पा रहे थे तो हमारे लिए वो इंफिनिटी था, तो रिलैक्स साइज, इसको नॉर्मल स्टेट भी बोल देते हैं कि आंख नॉर्मल स्टेट पर। यहाँ पर देखो जब डी पर रखा था, पर ये भी हमें सच्चाई लगती है कि जितना आंख के नजदीक लेके आएंगे ऑब्जेक्ट उतना ही हमें स्ट्रेन महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं आया समझ में? हमें जितना आंख के पास, भाई 25 सेंटीमीटर ठीक है हमारे लिए सेट है, परफेक्ट है, बट ये देख इन दोनों में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन 5 है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन 6, भाई इतना ही फर्क है। एक 5 टाइम दिखाई देगा और एक 6 टाइम दिखाई देने वाला है, बट कहाँ पर स्ट्रेन पड़ने की मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और यहाँ पर रिलैक्स, एकदम रिलैक्स साइज रहती है। तो किसको प्रेफर करोगे, उसको रिलैक्स को प्रेफर करते जनरली, बट ये रेंज होता है आपके पास, कभी भी पूछा जाए तो आपको आंसर आना चाहिए। अब एक बताओ, क्या मैग्निफिकेशन को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। देखो इसमें तो चेंज नहीं कर सकता, इसको कम कर दो। कम फोकल लेंथ का मतलब, एक सेकंड, फोकल लेंथ का फॉर्मूला बोलो लेंस में, 1/f is equals to 2 - 1 1/r1 - 1/r2।
फोकल लेंथ को कम करना चाहते हो, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी कम करना पड़ेगा? और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी एक लिमिट के बाद कम नहीं कर सकते, वो भी कंस्ट्रेंट है हमारे पास। नहीं आया समझ में? भाई हमने बोला कि मैग्निफिकेशन बढ़ाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल, फोकल लेंथ को कम कर दो, बट फोकल लेंथ को कम करने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कम करना पड़ेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी कम करने का एक कंस्ट्रेंट है कि भाई इससे नीचे तो वो भी नहीं जा सकता सर। तो ये अब हम लोग यहाँ पर हेल्पलेस हो गए कि भाई इससे ज्यादा हम मैग्निफिकेशन, एक लिमिट के बाद तो हम एफ को भी कम नहीं कर सकते, तो वी आर हेल्पलेस ऑफ नाउ, और इससे ज्यादा मैग्निफिकेशन हमें मिलेगी नहीं। तो इसके बाद हमें जाना पड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको ऐसा दिखाई देगा, जो अभी दिखा रहा हूं, तो एक टेलीस्कोप है, देखिए। अगर हम इसको हटा दें, ये बेसिकली एक टेलीस्कोप है, अगर इसको हटा दे तो आप लोग देखोगे इतनी लंबी लेंथ तो नहीं होती कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, वो करीबन करीबन इतनी सी लेंथ दिखाई देगी आपको। ऊपर वाले पोर्शन को हटा दो तो ये दिखाई देगा आपको, है ना। और बाद में उसके नीचे पूरा का स्टैंड वगैरह लगा रहता है, जहां आप स्लाइड्स वगैरह रखते हो। तो जहां पर एक ऐसा रहता है, ये सब चीज, ये तो टेलीस्कोप है हमारे लिए, बट ऐसा होता है, ऐसा देखने को मिलेगा आपको माइक्रोस्कोप में भी। यहाँ पर एक आई लेंस रहेगा, वो इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं होती क्योंकि हमारी आई इतनी बड़ी नहीं है ना। तो ऐसा बेसिकली ऐसा एक ओपनिंग दिखाई देगी जहां पर आपको आई लेंस लगता है, सेम इतना से। उसमें एक छोटा सा वो भी रहता है, आई रिंग जिसको हम बोलते हैं। आई रिंग का क्या यूज होता है? आई टेल यू, आई रिंग होते हैं, उसको निकाला जा सकता है आराम से, रख दोगे तो बिल्कुल जितना डायमीटर हमारी आंख का है ना, उतना ही उसका आई रिंग का डायमीटर होता है, कि हम जब उसमें देखें तो पूरी रेज हमारी आंखों में एंटर कर जाए बहुत प्यार से। तो आई रिंग होती है बेसिकली। फिर एक लेंस यहाँ पे लगा रहता है, ये तो आई लेंस हो जाएगा, और एक यहाँ पे लगा रहता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये बेसिकली टेलीस्कोप है आपके पास, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। इसमें हम वही अब देख पड़ेंगे इसके बारे में भी। तो रियलिटी में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोप हमें दिखाई देगा, उसमें एक ऐसी ट्यूब दिखाई देगी बच्चों, इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक, जो हम लोगों की जो नॉर्मली लैब्स में मिलेंगे। इसको बोलते हैं ट्यूब, ट्यूब मतलब ट्यूबलाइट बोल देते हैं। यहां पर एक लेंस होता है जिसको हम बोलते हैं आई लेंस, कुछ नहीं, नॉमेनक्लेचर है दोनों लेंस ही। और यहां पर एक लेंस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव क्यों बोला गया? क्योंकि जो आपके पास स्लाइड्स होती है, जिसको आप नॉर्मली देखोगे, तो ऐसे एक स्लाइड होती है, उस स्लाइड को आपको ऐसा एक छोटा सा डॉट बना रहता है, अमीबा पैरामीशियम जैसे भी आप लोगों ने देखे होंगे, वो अमीबा वगैरह है, वो यहीं पे दिखाई देता है डॉट वगैरह बना के। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जिसके पास रखोगे वो ऑब्जेक्टिव लेंस, जहां से देखोगे वो आई लेंस। इसके ऊपर है जो ना ऐसा बहुत छोटा सा आई रिंग भी लगा रहता है, बहुत छोटी सी ओपनिंग होती है, बहुत छोटी सी, ये आई रिंग होती है बेसिकली, दिस इज आई रिंग। अगर कभी देखा हुआ तो ये निकल जाती है, इसको हटा के देखोगे तो लेंस उसके थोड़ा सा अंदर होता है, बेसिकली ये होता है हमारे पास। डन है, इतना समझ पाए? अब देखो, ये डबल लेंस यूज करने का क्या फायदा हुआ कि मैग्निफिकेशन इसके कंपैरेटिवली कुछ हमें बढ़ के मिलती है, सिंपल। अब डायग्राम देखो भाई, अगर हम बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो एक लेंस तो ये रखा हमने। अच्छा, सिंपल में देखो, सिंपल में हमने क्या किया था बच्चों, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा फोकस, ये भी फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था बताओ? बिटवीन एफ एंड ओ। क्यों रखा था? रीजन समझ में आया? क्योंकि बिटवीन एफ एंड ओ ही वो कंडीशन है जहां पे ये मैग्नीफाइड करके इरेक्ट एज इट इज हमें दिखाई देता है। इसके इधर कहीं पर भी रखेंगे तो इमेज इधर बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनती है। बात समझ में आ रही है? आप सुनो, अब मुझे ये एक लेंस है मेरे पास, इसके दूसरे बगल में एक और लेंस रखाऊंगा, तो इसके लिए दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस। सब बच्चे रिप्लाई करेंगे, कहाँ ऑब्जेक्ट रखूं कम से कम, कहाँ ऑब्जेक्ट रखना चाहिए और कहाँ तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? पहले ये बताओ, कहाँ तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? बिटवीन एफ एंड ओ। सोच, अगर आपने बिटवीन एफ एंड ओ रख दिया तो इमेज तो इधर ही बनेगी, फिर उस लेंस के होने ना होने का कोई फायदा नहीं। तो भाई थोड़ा सा अटेंटिवली बैठो यार, दोबारा सुन। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके पीछे रखूंगा आई लेंस, तो कहां तो ऑब्जेक्ट को रखना ही नहीं है सर, बिटवीन एफ एंड ओ। उसके बियॉन्ड रख दो कहीं पर भी, इमेज उधर बनेगी। क्या इसके लिए ऑब्जेक्ट और इसके लिए वो इमेज
जो इसकी इमेज बनेगी क्या आई लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट पे काम करेगी? तो इमेज इधर बननी जरूरी है, रियल बननी भी चाहिए। और रियल की कंडीशन बोल, बियॉन्ड एफ। अब जो कि ऑप्टिकल सेंटर O1 है, यहाँ पर जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका नाम दे दिया एफ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। नहीं आया समझ में? जितना ये मान है, थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाने के लिए उतना ही मान लूंगी एफ नॉट। अब मैंने इसके पीछे रख दिया, कहीं पे भी मैंने जस्ट बियॉन्ड एफ नोट रख दिया, कहीं पे भी रख दे पीछे तो उधर ही बनेगी। बताओ बियॉन्ड एफ नोट है, बिटवीन एफ एंड टू एफ है, तो किधर बनेगी? बियॉन्ड टू एफ, बियॉन्ड। यानी जो हमारी इमेज बनने वाली है बाबा, वो यहाँ ये टू एफ नोट डाल देता हूँ इसको, तो हमारी इमेज यहाँ कहीं पे बनने वाली है। नहीं आया समझ में? इससे थोड़ा बड़े बनने वाली है। देन रे डायग्राम अभी बना दूंगा, बट अभी तू समझ क्लियरिटी में मैंने क्या किया है। दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये क्या बना बच्चों? ए डैश, और ये क्या बना? बी डैश। अब कहाँ चाहते हो आप इमेज को बनाना? फाइनल इमेज कहाँ बने? या तो इंफिनिटी पे बने या रिलैक्स पे बने, मतलब डी पर। भाई इंफिनिटी पे बने तो जो ये इमेज होगी ये किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी? आई लेंस। ऐसा बोलो ना, किसके लिए? आई लेंस के लिए। अब आई लेंस बनाओ। अब आई लेंस को कहां रखे? देखो ये आई लेंस बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप के दोनों केसेस होंगे। तो इस आई लेंस के लिए जो ये ऑब्जेक्ट बना, तो इस ए डैश बी डैश को कहां रखूं कि इमेज डी पर बन जाए? बिटवीन एफ ई एंड ओ। एफ ई क्या है? आई लेंस का फोकल है। नहीं आया। इस ए डैश बी डैश को कहां रखूं कि इमेज इंफिनिटी पे बन जाए? एट एफ ई। एट अभी कौन सा केस करके दिखाऊं? डी वाला करके देखते हैं। हाँ, तो हमने क्या किया? एक आई लेंस को रखा, डन। और आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस बाबा। अब थोड़ा आ जाओ बेटे समझ में। ये आई लेंस हमें डी पर बनानी है, तो ये कहां पर होना चाहिए? ये एफ ई, सही है। और जितना एफ ई ये लिया उतना एफ ई इधर मान लो आप। तो इसकी इमेज मैग्नीफाइड मिलेगी, इधर ही मिलेगी। कहीं पे भी बना देता हूं। लेट्स से ये मेरी फाइनल इमेज बनी ए डबल डैश बी डबल डैश। पहले ये बताइए समझ में आया नहीं? हम रे डायग्राम बनाना चाहो तो आप बेशक बना सकते हो। यहाँ से एक रे निकाल दे बाबा, और फोकस से पार करते हुए निकाल। यहाँ से एक रे निकाल, ये डन। आ जाओ उधर देखो, यहाँ से एक रे निकालो, फोकस, एक रे ऐसे निकालो, डन। एब्सोल्यूट। ये कौन था आपका? यू नॉट, ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ये कौन है बाबू? वी नॉट। ये कौन है बच्चे? यू ई, परफेक्ट। और ये कौन है? वी ई, और वी का मतलब डी। यहां तक बताओ समझ में आया? श्योर? पक्का? सोचो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है? बोलो। मैग्निफिकेशन इज बीटा बाय, लेकिन अल्फा कहाँ रख के देखो पहले? डी पर। अल्फा बोले तो यहाँ ऑब्जेक्ट ए बी है बच्चों, तो ए बी को तो यहीं रखो। दिस इज ए, दिस इज बी, डी पर रखा। आंख पे जो एंगल बनेगा वही अल्फा होगा। अल्फा की tan अल्फा निकाले यहाँ से। tan अल्फा बोल ए बी बाय डी, ए बी बाय डी। पक्का? चलिए परफेक्ट। जब हम इसको यहाँ से देखेंगे, जो कि अभी भी बताया, ये आई रखेंगे तो फाइनल इमेज यहाँ से देखी जाएगी। तो ये आंख पे ये एंगल सस्टेन किया, दिस इज बीटा। tan बीटा निकालो बाबू। तो tan बीटा को कैसे निकाल सकता हूँ? ए डैश बी डैश बाय बी डैश और 2। अरे बोल भाई। तो tan बीटा देखो बाबू वहां से, ए डैश बी डैश बाय यू ही बोल दो, या बी डैश और 2 ले लो, जो व्हाटएवर यू फील लाइक गुड। बी डैश और 2। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोलो। बी tan बीटा बाय tan अल्फा। चलिए आ जाओ। बीटा बोले तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश की वैल्यू देखो। ए डैश बी डैश ये ए डैश बी डैश बाय यू ई
डिवाइडेड बाय ए बी बाई डी। अरे बोलो भाई, ए बी बाई, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जो भी हो रहा है, ए डैश बी डैश इंटू डी डिवाइडेड बाय यू ई इंटू ए बी। ध्यान से देखिए और इधर सुन, ये एच आई एच ओ, ये एच आई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, v बाई u इक्वल्स टू एच आई बाई। देख दे ध्यान से, a डैश b डैश क्या बनी, एच आई, ए बी क्या बना, एच ओ। क्या मैं इसको v और u की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल, v नोट बाई u नोट, v नोट बाई अच्छा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख क्या होगा, माइनस v नोट बाई u नोट इनटू d बाई u। अरे बोल भाई, नहीं आया समझ में, d बाई ये बच्चे, ये मैग्निफिकेशन आ गया, ऐसे याद कर, नहीं आया समझ में, v नोट बाई u नोट इनटू d बाई u। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, बस माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो ये था, हाँ इरेक्ट थी ना, तो इन्वर्टेड बन गई, नहीं आया समझ में, देखना ध्यान से, डन। अब सोच, ये है मैग्निफिकेशन। अब हमें अगर मैग्निफिकेशन, दिस इज फॉर डी रीजन, जब हम लोगों ने बात करी, मैं रिलैक्स साइज के लिए बनाना चाहता हूँ, रिलैक्स साइज के लिए, रिलैक्स साइज के लिए बताओ बताओ क्या करें। जो ये यूई है, ये यूई क्या हो जाएगा, यूई, अरे रिलैक्स साइज के लिए बताओ ना, यूई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एफ ई। अरे किसके बराबर, रिलैक्स का मतलब क्या था, इंफिनिटी पर बने ना इमेज, तो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस, तो यूवी की वैल्यू को क्या रख दो। अरे बोल भाई, नहीं आया समझ में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर रिलैक्स साइज, फॉर रिलैक्स साइज मैग्निफिकेशन देखो, माइनस वी नोट बाई यू नोट डी बाई एफ ई। आप सुन, किताबों में एक फॉर्मूला और दिखाई देता है आप लोगों को, वो सुन लो। देख, v नोट बाई u नोट, v नोट किसके लिए इमेज था, ऑब्जेक्ट, u नोट किसके लिए ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट। याद करो, डायमेंशन ऑफ इमेज बाय डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। एमओ नहीं आया, ध्यान से देख, d किसके लिए इमेज है, i, u किसके लिए ऑब्जेक्ट है, आई लेंस के लिए, तो ये डायमेंशन ऑफ इमेज बाय डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर आई लेंस, यानी जो नेट मैग्निफिकेशन है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ इसकी लेंस, ये कितना मैग्नीफाइड करता है और ये कितना मैग्नीफाइड करता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। नहीं आया समझ में, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक और हो गया हमारे पास, क्या बच्चों, एम नोट इंटू, अरे बोल भाई, एम नोट इंटू, पक्की बात है, श्योर। आप सुन ध्यान से, लेंस फॉर्मूला लगा इसके लिए, लेंस फॉर्मूला लगाओ, लेंस फॉर्मूला क्या कहते हैं सभी बच्चे, लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस 1 बाय वी ई माइनस 1 बाय यू ई 1 बाय एफ 1 बाय। देखो अब हमारी रेंज उस डायरेक्शन में जा रही है, राइट में, तो राइट वाली सारी डायरेक्शन और लेफ्ट वाली, देख फाइनल इमेज लेफ्ट में बन रही है, तो बोलो 1 बाय माइनस डी माइनस माइनस यूई, यूई भी इधर ही है, तो प्लस 1 बाई यूई। अरे बोल भाई, इज इक्वल्स टू 1 बाई, यहां से देख 1 बाई यूई की वैल्यू निकाल, 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई, नहीं आया बाबा, मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए, बोलो रे, मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए, और मैग्निफिकेशन मेरी यहां से क्या आ गई थी, ये रहा ना, डी बाई यूई, डी से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, डी बाई यूई, this is equals to d by fe plus 1, डन बाबू। अब देख, d by ue की वैल्यू को ये रख दो, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता हुआ दिखाई दिया, माइनस वी नोट बाय यू नोट 1 प्लस d बाय fe, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है सर, नहीं आया समझ, पक्की बात है। जैसे यहाँ पे किया था ना, सेम वैसे ही यहाँ पे होता जाएगा, बिल्कुल डिट्टो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिनिमम मैग्निफिकेशन होगी, ये मैक्सिमम आ गया, डन है। आप सुन मेरी बात, अब इस केस में ना जो बच्चे डायग्राम बनाते हैं, तो बच्चों का बहुत जनरल क्वेश्चन आता है कि सर आपका फाइनल इमेज तो इधर बनी है, बहुत बच्चों की यही बन जाती है,
कह रहा सर ये एम्बिग्यूटी को कैसे दूर किया जाए, कोई मतलब ही नहीं एम्बिग्यूटी को दूर करने का। देख सुन, ये बता लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना है, सॉरी ये माइक्रोस्कोप लेंथ V नॉट प्लस UE, V नॉट प्लस दिस इज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर ये 25 सेंटीमीटर से छोटा बन गया भाई, L प्लस UE, V नॉट प्लस UE L है जो वो 25 सेंटीमीटर से छोटा है, तो फाइनल इमेज बताओ किधर बनेगी, अंदर या बाहर? बाहर। अभी D है क्या, D 25 सेंटीमीटर है ना, D क्या है? तो इन दोनों का सम अगर 25 सेंटीमीटर से छोटा है तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? बाहर। इन दोनों का सम अगर 25 सेंटीमीटर से बड़ा है तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? कहाँ बनेगी? कहाँ बनेगी? दोबारा सुन लो, आ जाओ। ये एम्बिग्यूटी दूर होगी कि अगर हमारे पास डिफिकल्टी बोल दो। L this is equals to L is length of the tube, वो क्या है? V नॉट प्लस UE। अगर ये L की वैल्यू ग्रेटर देन D आ गया, D का मतलब 25 सेंटीमीटर, तो जो इमेज बनेगी वो बाहर बनेगी। बाहर का मतलब जहां ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी तरफ, बाहर। और अगर मेरा L लेस देन D आ गया तो इन दोनों के बीच में बनेगी, यानी अंदर। क्या ये चीज समझ में आई बच्चों? पक्की बात? हाँ बच्चों, हेलो सुनो, अब देखो जितना मुझे पता है ना मैं उतना बता दूंगा इसके बारे में। हाँ सुनो, देखो ये एक टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप से ना हम दो चीजों में यूज कर सकते हैं। इसको, इस लेंस को अगर ना लगाओ, खाली इसका यूज करो, तो हम जो इनको ना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं इनको, कि हम एस्ट्रोनॉमी बेसिकली सन, मून, इन सबको, स्टार्स वगैरह इनको देखने के लिए यूज में आता है। अब मून वगैरह को हम बहुत प्यार से देख सकते हैं। अब देखो मून हो गया, हमारे जितने भी प्लेनेट्स है ये सारे के सारे कैसी शेप के हैं? एलिप्टिकल। अब फुटबॉल है, मान लो तेरे पास फुटबॉल गोल है, अब उसको किसी भी एंगल से देख तुझे कैसे दिखाई देगी? गोल। बात समझ में आई? तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स होते हैं ना, उसमें हमारे पास दो ही लेंस चाहिए होते हैं। एक ये देखो, अभी एक चीज और ध्यान रखो, अभी अभी आप लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक चीज और समझ के चलना कि जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और आई लेंस होता है, ऑब्जेक्ट देख बहुत छोटा बहुत बड़ा, तो खुद बता, इसको जो यहाँ से रेज निकलने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, उसको कैप्चर करने के लिए तुझे इतने बड़े लेंस की तो कोई जरूरत नहीं, बहुत छोटा सा लेंस लगाते हैं यहाँ पर जिसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी होती है। कंडीशन क्या है कि इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉलर देन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। रीजन समझ में आया? क्योंकि बहुत पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जितनी भी रेज निकलने वाली है वो सारी की सारी अपन गैदर कर लेते हैं छोटे से लेंस में भी। और ये आई रिंग का कॉन्सेप्ट और समझो। आई रिंग बताओ कैसा होता है? देखो आई रिंग इज जस्ट लाइक ये ऐसा सा होता है आई रिंग, और उसमें छोटी सी ओपनिंग रहती है। अब रीजन समझ में आया? जब यहाँ से बहुत सारी रेज निकल के जाएंगी, हाँ भाई यहाँ से फिनोमिना हो गई, सारी की सारी रेज आएगी ऐसे। इतना बड़ा लेंस जो ट्यूब की ओपनिंग होती है उसमें आंख तो नहीं घुसा सकते, अभी चलो आंख घुसा भी लिया आप लोगों ने, तो आंख का डायमीटर देखो, जो एक कॉर्निया वाला पोर्शन होता है, रेज तो इसी में से जाती है ना, तो जब इसमें से जाती है रेज तो उतना ही डायमीटर का मुझे ओपनिंग चाहिए। तो ये आई रिंग का यूज क्या आता है? बात समझ में आ गई? ये बाकी सारा पोर्शन कवर्ड रहता है कि जो भी रेज जाए ना किसी भी एंगल पर, किसी भी लाइन पर, अल्टीमेटली वो इसी वाले पार्ट में से निकलती हुई दिखाई देनी चाहिए, जिससे हमें जो इमेज की क्लैरिटी है ना वो बहुत परफेक्ट दिखाई देती है। अगर मैं आई रिंग के अलावा देखना चाहूंगा तो क्या होगा? मुझे ब्लर दिखाई देगी क्योंकि बहुत सारी रेज बाहर निकल चुकी होंगी। तो ये आई रिंग का यूज होता है। पहली बात ये समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, एक लेंस ये होता है आपके पास, इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब खुद देख, जैसे जैसे तू आगे की तरफ जाता जा रहा है, ये जो ट्यूब है इसकी विड्थ अपने आप कम होती जा रही है। तो आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है? ऑब्जेक्टिव। और ये रीजन भी समझ में आना चाहिए, यहाँ तो उल्टा है, क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वहां से जो रेज आएंगी उनको गैदर करने के लिए छोटा एरिया चाहिए, ज्यादा एरिया चाहिए? ज्यादा चाहिए, जायज बात है, उसका फोकल लेंथ इसलिए ऑब्जेक्टिव का ज्यादा होना चाहिए। आई लेंस देखो,
आई लेंस बहुत छोटा सा लगेगा आपको, है ना, एज कंपेरिजन टू ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसको तो हम यूज कर लेते हैं जो अपना मून वगैरह को देखने के लिए, स्टार्स वगैरह को देखने के लिए। अब अगर मुझे इसी लेंस से कोई दूर अपने दोस्त को, अपने किसी भी फ्रेंड को देखना है, अगर मैं इसी लेंस का यूज करूंगा, सेम ऐसे एक लेंस ये रहा, एक आई लेंस ये रहा, तो वो दिख तो जाएगा, बट फायदा क्या होगा? उसकी टांगे ऊपर दिखाई देगी और सर, जाहिर बात है डायग्राम तो यही बनेगा, रे डायग्राम नहीं आया, अरे रे डायग्राम तो यही बनेगा ना। ऐसे वाली की इमेज दो का कॉम्बिनेशन ये दिखाई देगा, कंडीशन ये कि अगर मुझे उसको मैग्नीफाइड करके देखना है तो उल्टा दिखाई देगा। इसका मतलब क्या, टांगे ऊपर और सर, ऐसे देखने का कोई यूज। फिर हम एक और लेंस लगाते हैं, है ना, ये अब हमारे लिए उस केस में ये हमारा आई लेंस हो गया। ये अब जो लेंस बन गया, अब हमारे पास यहाँ पे 3 लेंस हो गए, 1, 2 और एक इसके अंदर लगा हुआ है, 3 लेंस। ये हमारा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हो गया। यहां से देखेंगे तो जो वो आदमी है ना, वो आदमी सीधा ही दिखाई देगा, और वो सीधा करने का रोल इसका है, जो बीच वाला लेंस है। याद कर, आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली में एक सीन भी देखा होगा आप लोगों ने, बाहुबली में एक सीन भी देखा होगा आप लोगों ने, जब वो देवसेना वो मुंडी लेके आती है, और जो वो बल्लाल देल है जिसका ऐसे हाथ टूटा सा था, वो मर गया। वो देखता है अपने पोते को, देख के वो सहन नहीं कर पाता, समझ रहे हो? वो जो सैनिक उठाता है, एक बीच में पत्थर रखता है, वो तीसरा लेंस इसीलिए रखता है कि वो सीधा का आदमी सीधा दिखाई दे। उसका भी मैं लॉजिक बताऊंगा। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में 3 लेंस होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 लेंस से काम चला लेते हैं। क्यों? कि जितनी भी आपके पास ये सन, अर्थ, प्लेनेट, जितने भी प्लेनेट्स है, ये सारे के सारे कैसे हैं, स्फेरिकल नेचर के, बेसिकली इलिप्टिकल शेप। तो अपन को उसको कैसे भी देखे वो हमें गोल ही दिखाई देगा, कोई दिक्कत। थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आया?